नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल की 10% की रैली आज भी आई है। हमारे स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। लगातार पावर क्राइसिस के बीच में आप देखिए कि रिन्यूएबल सेक्टर को मौका मिला है। यहाँ पे जो स्टॉक्स लगातार दबाव में थे, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में अब जहां पर खरीदारी बढ़ गई है, वहीं पर जो ट्रेडिशनल कंपनीज थे उनमें प्रेशर गहराता जा रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में दो अहम बड़ी खबरों की, जिससे आपको पता लगेगा कि ऊर्जा ग्लोबल कितना इंपॉर्टेंट स्टॉक हो चुका है और आपको क्यों खरीदारी इस स्टॉक में कर लेनी चाहिए, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। किस टारगेट के लिए खरीदारी करें, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। कब तक आपको रुकना पड़ सकता है, वॉच लिस्ट में बना के रखें इस स्टॉक को या नहीं, कब तक के लिए आपको स्टॉक रखना है ताकि ये स्टॉक आपको करोड़पति जैसा रिटर्न दे सके। ऊर्जा ग्लोबल में टाटा पावर को मिलाया जा रहा है यानी कि मतलब कॉम्पीट किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऊर्जा ग्लोबल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टाटा पावर, जो कि अब 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप सोचिए कि 8 रुपए की कंपनी 200 तक जाने में आपको कितना बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। बात करेंगे क्यों लगता है लोगों को ऐसा, क्या है बड़ी खबरें इस स्टॉक में, टारगेट क्या लेके चलना है, शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें ऊर्जा ग्लोबल की, एक बेहतरीन कंपनी, और जिस तरह से इंडिया में, चाइना में या इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, साफ तौर पर लगता है कि इंडिया में पावर क्राइसिस आ चुका है और बहुत सारे स्टेट्स में ब्लैकआउट भी देखने को मिला है। यही कारण है कि जहां पर अब ट्रेडिशनल कंपनीज में पावर का जो एक प्रेशर है वो गहरा रहा है, वहीं पर रिन्यूएबल सेक्टर में अब एक अच्छी रैली देखने को मिली है। ऊर्जा ग्लोबल जो इतने दिनों से एक रेंज में था, या सुजलॉन जो कि इतने दिनों से एक रेंज में था, वहां पर आपका पैसा डबल होना स्टार्ट हो चुका है। बात करें यहाँ पे दो बड़ी खबरों की सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे कि कहां पर खरीदारी करनी है। सबसे पहली खबर रही शायद जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बात किया था कि चाइना में जो पावर क्राइसिस आया उसके बाद इंडिया में भी लोगों को डर लगने लगा कि क्या हो अगर इंडिया में भी ये पावर क्राइसिस आए, और उसके बाद लोग तैयारी करना शुरू कर चुके कि कहां पर निवेश करना है, कैसे अपने घर को मैनेज करना है, क्या करना है क्या नहीं, वो सारी चीजें स्टार्ट हुई। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब चाइना ने अनाउंस किया कि वो अब 2060 तक यहाँ पर नेट कार्बन जीरो एमिटर कंट्री बनने वाले हैं, यानी कि जो कार्बन एमिशन है उनका, उसको वो लोग जीरो तक लेकर के जाएंगे। ग्लोबल प्रेशर आप कहिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है वहां पे और लोगों को, दूसरे कंट्रीज को जो कि अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, उनको मौका मिलना है यहाँ पे। यही कारण है कि चाइना के ऊपर लगातार ग्लोबल प्रेशर बनाया गया और उसके बाद ही लोगों ने ये अनाउंसमेंट किया है। साथ में कोयले के दाम भी बढ़े और गैस के भी दाम बढ़े। अब जब लॉकडाउन से हम सभी बाहर आए, चाइना हो या पूरा इंटरनेशनल मार्केट हो, पूरी दुनिया हो, तो उसके बाद जो पावर कंजम्पशन रहा वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ा। यही कारण रहा कि जो स्टॉक हमारे पास पहले रखा था वो खत्म होने लगा। अभी लॉकडाउन में तो नया स्टॉक आया नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में भी अगर आप बात करें तो पिछले 2 सालों के सबसे लोवेस्ट कोल इंपोर्ट पर हम आज बैठे हुए हैं। कोल इंपोर्ट जो है वो लगभग बंद हो चुका है, यानी कि ना के बराबर है, क्योंकि 2 साल से सबसे लोवेस्ट पर इस समय पर आ गए हैं। नए इंपोर्ट अब शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह खुला है तो दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। यही कारण है कि पावर क्राइसिस सारे इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रहा है। चाहे पुर्तगाल हो, चाइना हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, सभी जगहों पर पावर क्राइसिस है इस समय पर। और यही कारण है कि लोग अब ट्रेडिशनल कंपनीज को छोड़ करके रिन्यूएबल्स में हाथ डाल रहे हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल ऑटो सेक्टर को छोड़ करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदना स्टार्ट किया है लोगों ने। ऐसे ही अब कोयले से और गैस से बिजली बनाने वाली कंपनीज को छोड़ करके जो सोलर पैनल लगाने वाली कंपनी है, ये जो विंड एनर्जी हार्नेस करने वाली कंपनीज है, उनमें इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट हुई है। अभी दूसरी खबर अगर आप देखें तो इंडिया की है हमारे सामने। देखिए यहाँ पर एक तो गैस के दाम बढ़े हैं एंड एनर्जी क्राइसिस लूमिंग इन सम स्टेट्स। दिल्ली में, पंजाब में, क्योंकि बारिश काफी हुई है, कोयले का जो एक ट्रैवलिंग थी वो नहीं हो पाई है, एक जगह पे दूसरी जगह मूवमेंट था वो हिट हुआ है, और इसी वजह से जो कोल बेस्ड पावर प्लांट थे वो अभी अपनी हाफ कैपेसिटी पे चल रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर दिल्ली वगैरह, पंजाब में बहुत सारे जगहों पर इस समय पर पावर क्राइसिस देखने को मिला है। Power plant across the country regulated generation after stock ran low against the requirement of maintaining 15 days to 30 days of stocks over half of the country's 135 coal-fired power plant, which in total supply around 70% of the nation's electricity, have fuel stocks of less than 2 days. As per the data from the grid operator. ग्रिड ऑपरेटर की माने तो यहाँ पर सिर्फ 2 दिनों का कोयला बाकी है, उसके बाद बिजली की खपत जो है वो तो रहेगी उतनी ही, बट जो जरूरत है हमें वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहां से आना बंद हो जाएगा लगभग
बहुत सारे गाँवों में, बहुत सारे टियर 2 सिटीज में भी अब ब्लैकआउट देखने शुरू हो गए हैं। 70% जो बिजली है वो कोयले से आती है और कोयले के दाम भी बढ़े हैं, इंपोर्ट कम हुआ है। यही कारण है कि अभी रिन्यूएबल्स में आपको मौका ढूंढना पड़ेगा और ऊर्जा ग्लोबल जैसा मौका मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर मिलेगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने खरीदारी करने की। पहला जो टारगेट है आपका वो ₹8.90 का है। ₹8 पे खरीदारी करनी है, ₹8.90 आपका पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट की बात करें ₹11.20, ₹11.25 का आपका दूसरा टारगेट है। बात सपोर्ट की करें यहाँ पर, तो सपोर्ट आपको ऑब्वियसली 7.32 पर मिल रहा है। 7.32 के आसपास का सपोर्ट आपको मिलेगा इस स्टॉक में। स्टॉक का मोमेंटम काफी अच्छा है, यही कारण है कि आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। लोअर एंड पर ₹7.32 का सपोर्ट है आपके सामने। ओके, पहले टारगेट की बात करें, ₹8.90 का आपका पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट की बात करें, सेकंड टारगेट ₹11.25, ₹11.20 का है। आरएसआई की बात की जाए तो 63 का आरएसआई हो चुका है, यानी कि बहुत अच्छे मूड में आरएसआई है। आराम से आपको 8.90 भी मिलेगा और 11.20 भी मिलेगा यहाँ पे। तो 11.20 का टारगेट लॉन्ग टर्म का लेकर के चलो, जल्दी बेचने की गलती मत करना यहाँ पे, क्योंकि पावर क्राइसिस जाने वाला नहीं है। और पावर क्राइसिस जाता भी है तो लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढना नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि पावर क्राइसिस या कोयला जो है वो इस समय पे भले ही आ सकता है दोबारा से वापस, बट इंडिया के ऊपर भी दबाव बनाया जाएगा कार्बन एमिशन को कम करने का। ऐसे में लोग, आपके पास मौका है एक बहुत अच्छी कंपनी को सिर्फ ₹8 में खरीदारी करने का, तो मौका छोड़ना नहीं चाहिए आई थिंक। ठीक है, अब बात करें मैगडी की। मैगडी का मोमेंटम काफी अच्छा है, अभी हिस्टोरिक स्ट्रांगली बुल रन में है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बनना स्टार्ट हुए हैं, तो खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो मोमेंटम है वो काफी ऊपर तक जाने वाला है। और ऐसे में 11-22 ही नहीं, आपको 15 तक का भी टारगेट अगर आप रखते हो तो ऊर्जा ग्लोबल आपको वो भी अचीव करके देगा आने वाले 5 से 6 महीनों में। होल्ड करो, पैसा डबल स्टॉक है आपके सामने, मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा। ये स्टॉक निराश नहीं करेगा, शॉर्ट टर्म में हो लॉन्ग टर्म में हो। शॉर्ट टर्म में खरीदारी करने की सलाह मेरी नहीं रहेगी आपको हालांकि यहाँ पे, बट स्टिल लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो। कम से कम 3 महीने के लिए खरीदारी करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी सी रही थी पिछले हफ्ते, बट इस हफ्ते की अगर आप बात करें तो आज की बात करें स्पेसिफिकली, आज मार्केट ने ऑल टाइम हाई 18,000 क्रॉस कर लिया था। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी, दबाव जरूर था मार्केट के ऊपर, बट क्लोजिंग तक के समय तक भी अगर आप देखेंगे तो बाजार जो है हरे निशान के साथ बंद हुआ। बड़े स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में सुधार हुआ है, 38,306 क्रॉस कर लिया है, प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है। यहाँ पे अच्छा पैसा बना है बैंक निफ्टी में भी। तो खरीदारी करके चलो स्टॉक्स में, रिन्यूएबल हो या कोई भी और स्टॉक हो जहां पर फंडामेंटल और टेक्निकल पैटर्न स्टॉक दिखाई देता है, क्योंकि मार्केट अगर बुल रन में है तो आपका पैसा जो है वो यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। फ्राइडे को मार्केट को रिटेल इन्वेस्टर ने संभाला था। आज का जो स्मूथ रैली रही है, साफ तौर पर यहाँ पर डीआईए और एफआईआई की इन्वॉल्वमेंट है। आज का डेटा आने में समय लगेगा। फ्राइडे का डेटा यही बताता है कि रिटेल इन्वेस्टर भी खरीदारी में उतारू हैं और अच्छी खरीदारी रिटेल्स की तरफ से भी आई है। आज एफआईआई और डीआईए का डेटा शाम तक देख लेना, आप चेक कर लेना एक बार एनएससी की वेबसाइट पर। बट यस, यहाँ से आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। ऊर्जा ग्लोबल में खरीदारी करने की सलाह। ₹8.90 का पहला टारगेट, 11.20 का दूसरा टारगेट। होल्ड कीजिए, ये स्टॉक आपका पैसा डबल कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर बेचने की जल्दीबाजी मत करना। पावर क्राइसिस में फायदा उठा सकते हैं आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश करके। वीडियो यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।